तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉमर्स पेंटोर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आपके सामने ये पीडीएफ फाइल जो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा था कॉमर्स पेंटोर ऐप पर, तो उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ अभी आप लोगों को। ओके, अब यहाँ पर ये जो पीडीएफ फाइल है, क्या ये एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आने हैं अकाउंट्स के? तो देखिए, मैं 99% श्योर हूं कि इसी से क्वेश्चन आना है पेपर में। ठीक है, आप लोग इस पे डाउट बिल्कुल मत करिएगा। और मैं अभी जो रिविजनरी क्लासेस चालू कर रहा हूँ, सब कुछ इसी से आना है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पहले एक बार मैं रिविजन भी करवा दूं, इसका थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूं। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक का 5 मिनट में रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी बहुत थ्योरी भी मैं कवर करूंगा इस सेशन में। ठीक है, ओके। अभी एक दो लोग कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो जिसको भी कनेक्ट होना हो कनेक्ट होते जाइए। आप लोग ये इसके लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, जो जिन्होंने अभी हमसे कोचिंग नहीं पढ़ा है ना, वो भी पढ़ सकते हैं रिविजनरी क्लासेस, ये अकाउंट्स वाली सिर्फ। ठीक है, चलिए ओके, तो स्टार्ट करें फिर क्वेश्चंस करना। देखिए, पार्टनरशिप हमने जब पढ़ना स्टार्ट करा था, ये एमपी बोर्ड के लिए क्लास है। मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि सीबीएसई का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग होता है, वहां पे मुझे अलग चीज पढ़ानी पड़ती है। एमपी बोर्ड में बहुत इजी लेवल होता है, तो इजी चीजें बतानी पड़ती है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये एक वीडियो एमपी बोर्ड वालों के लिए है। तो हमने जब पार्टनरशिप पढ़ना स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग में हमने देखा कि भाई पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस हैं वो हमें पढ़ने हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपको सबसे पहले क्या जानना चाहिए, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, साझेदारी। तो साझेदारी की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो आप लोगों को पढ़ना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या कहती है कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर आपस में कोई बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग करने का एग्रीमेंट करते हैं, ध्यान से सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने का एग्रीमेंट करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप में हमें अकाउंटिंग पढ़ना है। अकाउंटिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पहला जो हम अकाउंट सीखते हैं इसमें, वो सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो इसका फॉर्मेट भी बताऊंगा मैं, जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है वो सब समझिए, सीखने की कोशिश करिए, आपसे बनेगा। तो ये पार्टनरशिप वाला सेशन मैं दो सेशन में कंप्लीट करवाऊंगा, एक अभी और एक नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलिए, आप लोगों के एग्जाम जून लास्ट में होंगे, ये भी कंफर्म हो गया है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करिए। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मेरे साथ साथ करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो भाई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैं समझा रहा हूँ, ये एग्जाम के लिए रिविजनरी क्लासेस है, तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, देखिए, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पहले फॉर्मेट बना दूं जरा मैं। पर्टिकुलर्स हो गया, फिर अमाउंट हो गया, फिर पर्टिकुलर्स हो गया, और यहाँ पर अमाउंट हो गया। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। दिस इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड। अकाउंट बनाना जब भी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को प्रॉफिट ऑफ द ईयर बोलते हैं, जो भी ईयर का प्रॉफिट दिया होता है। फिर क्रेडिट साइड में सिर्फ एक चीज ही आती है, यहाँ पर फर्म की जो इनकम होती है वो होती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के लिए इनकम कैसे होती है, आपको ये सोचना पड़ेगा। भाई, पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करते हैं तो फर्म्स बोलेगी कि भाई तुम लोगों ने पैसे लिए हैं तो थोड़ा ब्याज दे दो, हमको इंटरेस्ट दे दो, तो वो इसलिए फर्म के लिए इनकम मानी जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को यहाँ पर हम लिख लेंगे। क्लियर हो गया? जनरली एमपी बोर्ड में दो ही चीजें क्रेडिट साइड में लिखते हैं, वैसे तो और भी चीजें आ सकती है, लेकिन एमपी बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, दो ही चीजें आनी है। डेबिट साइड में यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होता है। तो मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, एक्स वाई और जेड, तीनों के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, और क्या लिख सकते हैं डेबिट साइड में, किसी भी पार्टनर को अगर कोई सैलरी मिल रही है तो यहाँ पर लिख देंगे टू सैलरी। अगर किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिल रहा है तो यहाँ पर कमीशन भी लिख देंगे। एनी अदर रेम्युनरेशन, वो भी लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें इसका प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना होगा। जनरली प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट का टोटल करके डेबिट को घटा देंगे। यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर बचेगा, बैलेंस बचेगा, उसको हम किस नाम से लिखेंगे, वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा।
अब प्रॉफिट को यहां पर हम ट्रांसफर के नाम से लिखते हैं एक्चुअल में, तो किस नाम, कहां ट्रांसफर करते हैं ये प्रॉफिट का बैलेंस? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर मैं ट्रांसफर एंट्री लिखूंगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लीजिए एग्जाम में बोला है कि भाई करंट अकाउंट बनाओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद, तो कैपिटल की जगह पे करंट लिख देंगे, तो कैपिटल ऑब्लिक करंट, ठीक है। एक्स वाई जेड मान लीजिए 3 पार्टनर है, तो तीनों को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है। तो ये पहला बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग था। इसके बाद हमें बनाना होता है, ध्यान से सुनिएगा अब जो पढ़ा रहा हूं मैं, तो भाई कैपिटल अकाउंट हम जब बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट बनाने की 2 मेथड होती है। अब आपको कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है वो समझिए जरा। तो कैपिटल अकाउंट बनाने की 2 मेथड होती है, ये थ्योरी में भी आएगा। एक फिक्स्ड मेथड होती है और एक होती है फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है इसको क्या बोलते हैं? स्थायी विधि, और इसको बोलते हैं परिवर्तन विधि। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ध्यान से सुनिए, इसका डिफरेंस एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। स्थायी विधि और परिवर्तनशील, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस बताओ। तो जब थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं तो अंतर पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब फिक्स्ड, भाई फिक्स्ड में 2 खाते बनते हैं। कौन कौन से 2 अकाउंट बनते हैं? एक कैपिटल अकाउंट बनता है जो सिर्फ एक ही लाइन का होगा, बैलेंस लिखना है और बैलेंस क्लोज कर देना है, और सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। दूसरा करंट अकाउंट हो गया। और फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है। फ्लक्चुएटिंग में कौन सा बनता है? फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, दैट इज करंट अकाउंट। यहां पर सॉरी, कैपिटल अकाउंट। सारे ट्रांजेक्शन यहां पर कहां पर रिकॉर्ड किए जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अब, ओके। तो अभी बीच में सिर्फ पढ़ाई वाली क्वेश्चन ही पूछे। अभी एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर एग्जाम कब होंगे? आप शायद लेट जुड़े हैं, एग्जाम 28 जून के आसपास होंगे, ठीक है। दूसरा, जूही ने पूछा है कि थ्योरी ज्यादा आती है कि एग्जाम में? भाई हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के और में थ्योरी आएगी, ठीक है। तो आप चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करें या थ्योरी करें, बात बराबर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमने ये बेसिक फॉर्मेट पढ़ लिया। अब ये जो क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर रखे हुए हैं, तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर हो गया? इन्हीं में से आएगा। ये 7 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। आप कहेंगे सर क्या आपने पेपर देख लिया है? तो ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कि मैंने पेपर देख लिया है, लेकिन मुझे मालूम है कि इन्हीं में से आना है, ठीक है। बेसिक अगर फर्स्ट चैप्टर से आएंगे, पर अभी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपन बाद में देख लेंगे सब जो डाउट है, एक्सटर्नल डाउट। अभी सिर्फ पढ़ाई पर आइए। तो पहला जो क्वेश्चन रखा है मैंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर है। एक बार इसको पढ़ते हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, मैं चाहूंगा कि इसको आप भी सॉल्व करिए, आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। राम, श्याम और गोपाल पार्टनर है एक फर्म में, 3 पार्टनर हैं। उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1 है, with capital of rupees 28, 819, 214, 400। सेम क्वेश्चन एमपी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। एकमात्र ऐसा क्वेश्चन आपकी पूरी बुक में है, सभी में है, ये राठी शिवलाल कुमावत, जो कंप्लीट है, जिसमें सारी चीजें हैं। 5% का उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। गोपाल को 7,200 रुपए की सैलरी मिलती है। श्याम को 3% कमीशन मिलता है और फर्म का प्रॉफिट 27,600 रुपए है। ग्रॉस सेल्स है 3,36,000 रुपए की और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 192, 240, 288। ओके, तो आपको बनाना क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करें इसको सॉल्व करना। मेरे साथ साथ आप सभी लोगों को भी सॉल्व करना है। आप इमेजिन करिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि मैं इसको स्क्रीन पर दिखाऊंगा और साथ में सॉल्व भी करूंगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा स्क्रीन में मैंने साइज छोटा कर दिया है, तो आप लोगों को दिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, मैनेज करिएगा, क्योंकि मुझे यहीं पर ये क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आप लोग भी सॉल्व करिए जरा मेरे साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन एक बार हमने पढ़ लिया है। आप कहेंगे सर हमें तो ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं है, क्या कैसे क्वेश्चन है? तो मैं इसको
आपको अभी सॉल्व करने के दौरान एक बार फिर से समझा दूंगा। अगर आपको वैसे तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाने चाहिए क्योंकि इतनी बार ये क्वेश्चन करे हैं आप लोगों ने, ठीक है। फिर भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। कौन सा अकाउंट बनाना था हमें? क्वेश्चन नंबर 1। भाई अकाउंट का नाम लिखिए यहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। सब लोग सॉल्व करिए जरा। आप कहेंगे सर आप वो क्वेश्चन याद हो गया है क्या? बिल्कुल, मैं तो ये क्वेश्चन 1000-2000 बार करवा चुका हूँ। ठीक है, चलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अरे अमन वेरी गुड, कंप्लीट भी हो गया, दैट्स ग्रेट। मैं भी करता हूं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, और बाकी लोग भी बताइए, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। साक्षी का भी हो गया, वेरी गुड। शिवानी का भी हो गया, दैट्स ग्रेट। मैं ही लेट हूं, आइए जरा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,600 रुपए। फिर यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तीनों का अमाउंट कौन बताएगा? राम, श्याम और गोपाल। आप लोग मैसेज कर दीजिए मुझे तीनों के अमाउंट। तब तक डेबिट साइड में मैं लिख देता हूं टू इंटरेस्ट ऑन, सॉरी ये कैपिटल नहीं, ड्रॉइंग्स आएगा यहाँ पे, जल्दी जल्दी करने में यही घाटा होता है। अच्छा इतने सारे मैसेज भी भेज दिया आप लोगों ने। ये क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, ठीक है। 192, 240, 288, 192 मैं लिख लेता हूं जरा। स्क्रीन पे क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, आप लोग बिल्कुल आगे हैं अभी। 192, रुकिएगा जरा, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ यहाँ क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता है। पहले वाले का 192, दूसरे वाले का 240, तीसरे वाले का 288। टोटल करने की जरूरत नहीं है, 720 आएगा, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किसी ने भेजा है, बिल्कुल भेजा है, 1440। 5% निकालना है, बेहद आसान क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इसको मैंने यहाँ प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये जनरली 5, 6, 7 सालों में एक बार आता है, तो हो सकता है वो दे दे इस बार अगर इजी पेपर बनाना है तो, ठीक है। बट ये अच्छा क्वेश्चन है। तो राम, श्याम और गोपाल 1440, 960 और 720, टोटल 3120 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की दूसरी खास बात, इसमें बोला है गोपाल गेट सैलरी ऑफ ₹7200। तो भाई यहाँ पर ना टू सैलरी अकाउंट, वैसे ना यहाँ पर लिखना चाहिए टू गोपाल्स कैपिटल अकाउंट, पर दोनों चीजें चल जाती हैं क्योंकि हमें ये ट्रांसफर कहाँ करना है? कैपिटल अकाउंट में, गोपाल्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 7,200 रुपए सैलरी। श्याम गेट्स कमीशन 3% ऑन टोटल सेल्स, तो टू श्याम्स अकाउंट, श्याम्स कैपिटल। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं श्याम्स कैपिटल अकाउंट कितना? 10080। आप कहेंगे सर ये कहां से आया, जरा समझा दीजिए। तो बिल्कुल समझाता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि श्याम को 3% कमीशन मिलता है ऑन ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस सेल्स पर 3% कमीशन। तो ग्रॉस सेल्स कितनी दी हुई है? 3,36,000। इसका 3% निकालना है, तो 2 0 कैंसिल, 3,360 का पहाड़ा पढ़ना है आपको 3 बार, तो 10080 आएगा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। श्याम्स कमीशन नहीं लिख सकते सर। देखिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्योंकि एमपी में ना अलग अलग टीचर्स अलग अलग पढ़ा देते हैं। एक्चुअल में हम ये ट्रांसफर एंट्रीज करते हैं तो कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? ये कैपिटल अकाउंट में, तो उसके नाम से लिखेंगे। यहाँ तो लोग कमीशन अकाउंट भी लिख देते हैं, वो भी चलेगा। चेक करने वाले टीचर को भी कंफ्यूजन रहता है, वो सही कर देते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है क्या लिखा है।
रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। बाकी अब ऐसा नहीं है, सीए हुए में थोड़ा सा चेक करते हैं, वो ये चीजें भी एमपी बोर्ड में भैया वो देखा आंसर खत्म बात। एक क्वेश्चन को चेक करने में 20 सेकंड देते हैं वो मुश्किल से, ठीक है। इसका आंसर आएगा 7920, वही वो चेक करते हैं, खत्म। चलिए क्रेडिट का टोटल करते हैं, तो वो कितना आ रहा है, 28,320 रुपए। 28,320 रुपए, यही टोटल डेबिट साइड में लिख देंगे, 28,320 रुपए। अब इसमें से सबको घटा देंगे तो 7920 आ जाएगा। इस 7920 को कहां पर लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम श्याम गोपाल। 7920 का क्या कर देंगे अब हम, 396019801980। आई होप इतना समझ में आ गया होगा सबको। 19801980 रेशो में हमने बांट दिया है इसको 7920 को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, दैट्स ग्रेट। उदय सब लोगों का हो गया है ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है वो आएगा। पारस, विकास और नितिन, फेवरेट क्वेश्चन। ये एमपी बोर्ड के बहुत गोल्डन क्वेश्चंस हैं, याद रखिए, ठीक है। सारे एग्जाम में आए हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। शिवा, ओके। आइए, पारस, विकास और नितिन पार्टनर हैं। 1 जनवरी 2018 को उनकी कैपिटल 1,80,000 रुपए है। उनका रेशो 3:1 है। 5% इंटरेस्ट मिलता है उनको उनकी कैपिटल पर, ठीक है ना। तो कितना, 5,000, 4,000, 3,000 रुपए। पारस को 8,000 रुपए और विकास को 6,000 रुपए पर एनम सैलरी मिलती है। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट 62,000 एंड एवरी पार्टनर विथड्रॉ 5,000 पर मतलब ड्रॉइंग्स है। ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा, एक्चुअल में ये भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ही है, बहुत ज्यादा आसान है, इसको मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा और मुझे लगता है ये सबसे बन जाएगा। सामने स्क्रीन पर देखिए जरा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। प्रॉफिट कितना दिया है, मेरे टाइपिंग वाले ने कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी, दिया है 62,000 रुपए। क्रेडिट में यहाँ पे लिख देंगे 62,000 और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे भाई, अच्छा डेबिट में तीनों का इंटरेस्ट लिख देंगे, 5,000, 4,000 और 3,000। 5, 4, 9, 3, 12,000 ये इंटरेस्ट का टोटल हो गया, ठीक है। और ये 8,000 और 6,000 तो 14,000 रुपए क्या हो गई सैलरी। 62,000 में ये घटा देंगे 26 तो 36,000 रुपए आएगा, वही आंसर है। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए दिया है एक्चुअल में 21,600, 72,100 बिल्कुल सही है। सुनिए, इस क्वेश्चन को इसने यहाँ पर दिया, इसमें ना ये कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं एक्चुअल में। तो कैपिटल अकाउंट आप बना लीजिएगा, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों से। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप एक बार जो आपकी कॉपी है ना वहां से देख करके रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था, सभी लोग बन रहे हैं, बन जाएगा, मुझे मालूम था, लेकिन ये 2 क्वेश्चन मैंने वार्म अप क्वेश्चन दिए हैं आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा चैप्टर में आप आ जाए अंदर। ओके, अरविंद बनवारी, मैं जब कक्षा 12वीं का पेपर दिया था तो यही क्वेश्चन आया था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था एग्जाम में, ठीक है ना। क्यों नहीं पढ़ा था, अरे भैया इसको तो सब मालूम है क्या होना है इसका। अच्छा सुनिए, लेकिन ये वाला सेम 1 0 कम आया था मेरे एग्जाम में। चलिए उदय, हिमांशु, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरविंद और बनवारी, एमपी बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है पहले चैप्टर में। और अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो आप ये मत कहना कि सर आपने वो भोपाल में वो जो प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपा है ना एमपी नगर में, वहां से जाके देख लिया आपने। ऐसा नहीं है, मैंने नहीं देखा है। कौन से प्रिंटिंग प्रेस में छपा है मुझे मालूम है, पर मैंने देखा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अरविंद और बनवारी पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो कितना है, 7:3। गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, एमपी नगर, जोन 1। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको कि भाई पेपर जाके देखो वहां पे, ठीक है। पेपर आपके छप चुके हैं बहुत पहले, सरकार ने अब तो बोल भी दिया है ना। आइए, तो अरविंद और बनवारी पार्टनर है, फेवरेट क्वेश्चन है ये। 7 और 3 का उनका रेशो है, उनकी कैपिटल है 1,50,000, 1 लाख रुपीज। और अच्छा सॉरी, 2 ही पार्टनर है। 5% इंटरेस्ट was agreed to be calculated on the capital of each partner, and Banwari is to be allowed an annual salary of rupees 24,000 which has not been withdrawn.
उसको 24,000 रुपए की सैलरी मिलती है, लेकिन उसने निकाला नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर अरविंद एंड बनवारी विड्रॉल इतना करते हैं, द प्रॉफिट फॉर द ईयर, हाँ सुनिए, नाउ लिसन वन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ये है बिफोर और आफ्टर वाला, प्रायर टू कैलकुलेशन। प्रायर का मतलब होता है बिफोर, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बनवारी सैलरीज अमाउंटेड टू 80,000। मतलब ये 80,000 रुपए हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जो 12वीं पास हो जाते हैं, 12वीं में अकाउंट्स में 90 नंबर भी आएंगे, लेकिन वो कई बार कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो मैं समझा देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से, बड़े काम की चीज है भाई। ये जो बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट होता है, एक बिफोर का और एक आफ्टर का, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये हम चेक करते हैं प्रॉफिट के लिए। अच्छा, ये नियम सिर्फ एमपी बोर्ड वालों पे अप्लाई होगा, सीबीएसई में इसको दूसरे तरीके से थोड़ा स्टैंडर्ड वे में सॉल्व कर देते हैं। तो बिफोर, अगर हमारे प्रॉफिट के बिफोर चार्जिंग कोई एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे, वी विल राइट। और आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है तो नहीं लिखेंगे। आप कहेंगे सर इसका लॉजिक बताइए, आज तो भले टाइम चला जाए, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। भाई हमारा प्रॉफिट 80,000 रुपए है, ध्यान से सुनिए। हाँ जी, तो स्क्रीन पर ना लिखे प्लीज, ये जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होता ही है, पुराने स्टूडेंट को मालूम है इसलिए वो नहीं लिख रहे हैं। ओके, तो आफ्टर, हाँ अब मैं कहा था, आप लोगों ने भुलवा दिया है। तो भाई हमारा प्रॉफिट 80,000 रुपए है, मानते हैं बनवारी की सैलरी 24,000 रुपए है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि हमारा प्रॉफिट बनवारी बिफोर चार्जिंग बनवारी सैलरीज 80,000 है, तो फिर एक्चुअल प्रॉफिट में हमें तो या 24,000 घटाना पड़ेगा, तब आएगा 56,000। क्लियर है? और अगर मैं बोलूं कि हमारा प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग बनवारी सैलरी 80,000 रुपए है, मतलब भाई इस 80,000 में ये प्रॉफिट ना पहले ही घट चुका है, इसलिए एप्रोप्रिएशन में अब उसको नहीं घटाएंगे, इसलिए आफ्टर वाली चीजों को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, बिफोर वाली चीज को लिखते हैं। अच्छा, दूसरा कंफ्यूजन, ये जो आफ्टर और बिफोर का चक्कर है ये सिर्फ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अप्लाई होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज लिखते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम में आता है, मतलब यही वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया, इसको एग्जामिनर पता है क्यों देता है आपको, सीधा सीधा रीजन ये है, मैनेजर कमीशन निकालने के लिए इस क्वेश्चन में। ये आइए जरा, ये 12वीं वाले बच्चों को टफ लगता है, देखिए मैं भी जब 12th क्लास में था तो मुझे भी टफ लगता था, बाद में इजी लगने लगा और अब तो बहुत ही इजी लगने लगा, ठीक है। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा आप, अभी मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ जियो का, हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, मेरे पास एयरटेल भी है, मैं शिफ्ट कर दूंगा बाद में अगर डिस्टर्ब होगा। नाउ लिसन, इस क्वेश्चन में हम ये मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे। A provision of 3/8% लगना चाहिए of the amount that is 80,000 is to be made in respect of commission to the manager। मैनेजर के को कमीशन देना है आपको 80,000 का, 3/8% निकालना है। तो आप कहेंगे सर ये कोई कठिन काम थोड़ी है, हम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम तो पढ़ के आए हैं, प्रतीक्षा को डाउट है मैसेज कर दीजिए, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो देखिए जरा ध्यान से सुनिए, तो 80,000 रुपए का प्रॉफिट है, उसका 3/8% निकालना है। अब तो कंफ्यूज हो गए, जिन लोगों को मैथ्स नहीं आती, उनको, मुझे पहले नहीं आती थी मैथ्स, ठीक है ना। तो भाई अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये वाला जो अमाउंट है इसको 8 इंटू 3 24 प्लस 125/8, तो मतलब हमारा रेट ना कितना हो गया 25/8, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 80,000 का 25/8% के लिए डिवाइड 100 करते ही हैं। इसको सॉल्व करना कितना आसान है, देखिए 2 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा 1, मतलब ये 100 इंटू 25 2500 रुपए। मैं जब 12वीं कक्षा में पढ़ता था तो सेम क्वेश्चन 12वीं में आया था और
इसमें ना वो 800 रुपए प्रॉफिट था, 2 जीरो नहीं बढ़ाया था उन्होंने, अभी बुक में बढ़ा दिया है कई बुकों में, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग अब कर लेंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछते हैं, वो क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। चलिए, इसका डाउट का वेट कर रहा हूं मैं, मैसेज करिए आप लोग अगर किसी को डाउट हो इसमें। इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और समय अगर मैं अच्छे से पढ़ाना शुरू करता हूं तो समय बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, समय बचा है 10 मिनट अब सिर्फ। डाउट नहीं है, डन हो गया सदेश, एक बार फिर से अखंड मैंने बता ही दिया है बिफोर आफ्टर का कॉन्सेप्ट। अमन, एक अगर आप पूरे एक बार फिर से बता दो मैं, तो ध्यान से सुनिए, अगर हमारा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंसेस है तो उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, अगर आफ्टर चार्जिंग एनी एक्सपेंसेस है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ओके, चलिए उदय, थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अब आगे बढ़ जाएं तो हाँ, आगे बढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स ग्रेट अनमोल, ओके। तो भाई एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, आप कहेंगे सर आपने इसको क्यों दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर में कई बार आ चुका है पेपर में, ठीक है ना। XYZ ये है गारंटीड ऑफ अ पार्टनर का, गारंटीड बाय द पार्टनर। अब इसकी थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दूं मैं, तो एग्जाम में थ्योरी भी पूछी जा सकती है इसकी कि गारंटी ऑफ अ पार्टनर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, लाभ की गारंटी, लाभ की गारंटी। तो जब कोई गारंटी, सुनिए, जब किसी पार्टनर के द्वारा, मान लीजिए एक्स वाई और जेड पार्टनर हैं, तो एक्स और वाई के द्वारा जेड को गारंटी दी है कि बेटा तुम्हें कम से कम इतना प्रॉफिट तो जरूर होगा। तो जब किसी पार्टनर के द्वारा किसी भी एक पार्टनर को या सभी पार्टनर के द्वारा किसी एक पार्टनर को उसको मिनिमम प्रॉफिट होने की गारंटी दे, तो इसी को लाभ की गारंटी या प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी कहते हैं। नाउ, तो अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के ही सॉल्व करेंगे, बहुत आसान होता है। इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है, 2-2-1 में, उनको गारंटी दी है। हाउ एवर जेड शेयर इज हाउएवर गारंटेड बाय द अदर पार्टनर, अदर मतलब एक्स और वाई दोनों ने गारंटी दी है कि जेड तुम्हें कम से कम 14,400 रुपए का प्रॉफिट जरूर होगा, ठीक है। The net profit for the current year amounted to 68,400. Prepare P&L appropriation account. कैसे बनाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, साल बीत गए, 12वीं पास होने वाले हैं, कई लोगों को ये समझ में नहीं आता, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नहीं आता तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए, ये आप जब बीकॉम बीबीए बी कुछ आगे पढ़ेंगे ना, पार्टनरशिप वहां भी मिलेगा आपको, तो आप सीखेंगे फिर आराम से। गारंटी ऑफ अ पार्टनर में वही कहानी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं। मैं कोई बहुत अच्छे से सोल्यूशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये रिविजनरी क्लासेस हैं, तो यहाँ पर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने फॉर्मेट लिख लिया। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 68,400, इसका कर दिया हमने टोटल, यही टोटल ही आना है और कुछ तो है ही नहीं। इस टोटल को इधर हमने, सुनिए एग्जाम में पहले इतना कर लीजिए, 68,400 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। में एक बात बता रहा हूं, अगर आप एग्जाम में सिर्फ इतना लिख के आ जाएं, एक्स वाई जेड 68,400, खत्म। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर मिल जाएगा, सही बता रहा हूं मैं आपको, विदाउट एनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना, इतना करके आएंगे 2 नंबर मिलेगा, क्योंकि अकाउंट्स में ना स्टेप मार्किंग होती है, आपने एक स्टेप सही करा है, भले मेन आंसर नहीं निकाला है, मेन आंसर के 2 नंबर होते हैं या 1 नंबर। अब आप कहेंगे सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले हमारा काम होता है चेक, व्हाट, भाई चेक करो उसको मिनिमम प्रॉफिट मिला है कि नहीं। तो 68,400 में 2:1 का रेशो है जेड का, जेड का रेशो है 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 13,680 रुपए आएगा, मुझे याद है अमाउंट इतना ही आएगा, ठीक है। तो जेड को गारंटी कितनी मिली थी, 14,400 रुपए की, जबकि जेड को इतना मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, जेड को पूरा हिस्सा तो मिल नहीं रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा।
68,400 में सबसे पहले Z का हिस्सा निकाल देते हैं 14,400, तो कितना बच जाएगा भाई? अरे बोलिए। 50, जतिन ने कर भी लिया, वेरी गुड। 54,000 को अब इसको x और y में बांट दीजिए, तो बराबर का रेशियो है दोनों का, तो 27,000 और 27,000। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम? सबसे पहले शिवानी 13,680, हाँ वो तो मुझे पहले ही मालूम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट चेक करते हैं, ऊपर जैसे हमने चेक किया, फिर अगर उसको नहीं मिल रहा होता है तो क्या करेंगे, फिर टोटल प्रॉफिट में उसका हिस्सा घटा दो, फिर जो बचे वो पुराने पार्टनर्स को उनके रेशियो में बांट दो, ठीक है। और इसका मेन सॉल्यूशन, ये वर्किंग नोट भी एग्जाम में दिखाना पड़ता है, मेन सॉल्यूशन ये है, तो यहाँ बांट देते हैं। x को मिलेगा 27,000 रुपए, y को भी 27,000 रुपए और z को 14,400 रुपए। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर उसको 14,400 से ज्यादा मिल गया तो क्या होगा? ज्यादा मिल गया तो भाई जितना मिल रहा है दे दो, वो ऐसा नहीं कि उससे ले लेंगे, उसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है, उससे ज्यादा मिले तो उसका है। गॉट इट? एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन आ चुका है और एक बार नहीं कई बार आ चुका है, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं बता रहा हूं सही आपको पहले चैप्टर में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। हाँ ये बात जरूर है, हो सकता है वो नया बना दे, लेकिन वो बनाते नहीं है, इतने इंटेलिजेंट होते तो एमपी बोर्ड में नहीं बैठे होते वो। समझ में आया? ओके चलिए आगे बढ़े। XYZ थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये गारंटी वाला भी हो गया, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, नहीं 3 बचे हैं, समय बचा है 3 ही मिनट का, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करना पड़ेगा। एक गारंटी वाला करवा देता हूं अभी, फिर 2 क्वेश्चन बच जाएंगे। वो कौन से 2 क्वेश्चन होंगे मालूम है? रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसको कल देखेंगे और कल थ्योरी भी पढ़ लेंगे, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों करेंगे। सुनिए, तो यहाँ पर भाई ABC पार्टनर है, उनका रेशो 2:1 है, C को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी मिलती है 10,000 रुपए हर महीने की, और एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेड बाय B। ध्यान से सुनिए, सिर्फ B ने गारंटी दिया है C को, कोई कमी होगी तो B से लिया जाएगा। तो 2 साल का प्रॉफिट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, इसमें ना दोनों सालों का अलग अलग करना है। पहले आप 2017 का करिए, 40,000 में चेक करेंगे, रेशियो है 2:1, तो पहले साल उसको 8,000 ही मिलेगा भाई। 40,000 का 1/5 8,000, गारंटी 10 की मिली है, तो क्या करेंगे, 40 में 10 घटा देंगे, 30 बचेगा, दोनों को बांट देंगे 15-15। तो पहले साल का आंसर क्लियर हो गया। फिर दूसरे साल में फिर चेक करिए, 60,000 रुपए प्रॉफिट है, तो 1/5 12,000 होता है, 10,000 से ज्यादा मिला है, तो मैंने बोला था ना जब ज्यादा मिले तो जितना मिले उतना एक्चुअल दे देना है, ठीक है। तो 24 24 और 12 दे देंगे। ये आंसर भी हो गया है खत्म। अब जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। डाउट के लिए मैं अभी इसके बाद फोन पर अवेलेबल रहूंगा, किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो फोन पे पूछेगा। इस क्लास का टाइम सिर्फ 2 मिनट का बचा है, तो ध्यान से सुनिए। अगर आप अभी सोच रहे हैं एग्जाम के बारे में, कंफ्यूज हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आपका एग्जाम 100% होना है, जैसा कि मैं पिछले 1 महीने से बोल रहा हूं, इसलिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अभी आप आने वाले 10 दिनों तक तो सिर्फ मेन सब्जेक्ट पढ़िए, जो मेजर सब्जेक्ट है आपके। तो हम अभी 10 दिनों तक अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, और 10 दिन में पूरा अकाउंटेंसी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, 5 दिनों में ही कंप्लीट करेंगे। देन 5 दिनों में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हिंदी और इंग्लिश का पेपर होना है तो वो भी कवर हो जाएगा। तो आप अभी इसी स्ट्रेटजीज के साथ चलिए, बाकी किसी भी कंफ्यूजन में ना आए, यूट्यूब के फालतू वीडियोज ना देखें, सिर्फ जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनका वीडियो देखें आप। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं जो व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो डालते हैं वो मत देखें आप। वो तो अभी मैं भी ऐसे टाइटल डाल दूं कि वो पेपर होगा कैंसिल और आएंगे 10,000 व्यूज, ऐसा कुछ वाले वीडियोज ना देखें और ना ही शेयर करें उनको, ठीक है। बाकी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। जो लोग अभी मेरा ऐप डाउनलोड, जिन लोगों ने नहीं करा है कॉमर्स मेंटोर ऐप, वो ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो अगर एमपी बोर्ड के एग्जाम रिगार्डिंग कॉमर्स के, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।